वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से नीट क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है एसएसटी नीट क्लासेस में, उन सभी स्टूडेंट्स का जिनका सपना है डॉक्टर बनने का। जी हाँ, तो एसएसटी इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री हमने आज लिया है क्लास 11 का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर से कुछ बातों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दो चीजें आपकी क्लियर होंगी बहुत ही इजी वे में। और आप देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जी जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से बहुत दूर भागते थे, आपसे वादा है, आपसे गारंटी है इस बात की कि आपको सबसे ज्यादा अगर अच्छा लगेगा तो वो केमिस्ट्री लगेगा। क्योंकि जब आप उस टेक्निक से पढ़ेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस भी तैयार होगा और एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और फिर नीट एग्जाम को पहली अटेम्प्ट में, पहली बार में पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान है नीट एग्जाम को पास करना, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपकी टेक्निक सही हो तो। आज का जो हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री पे जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे मैं डिस्कस करूंगा, उस पे चर्चा करूंगा और हर एक चीज को बताऊंगा, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन आपको होता है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ। एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, विद एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाएंगे किस तरह से क्या होता है, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर एक चीज आपको मिलेगी एसएसटी नीट क्लासेस में। आप अपने घर पर बैठ करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक क्या क्या होगा उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वह आएगा नेचर ऑफ मैटर। यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर होता क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ मैटर, ये तमाम बातों को हम जानेंगे और सीखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा आएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे है, कब है, कैसे निकालें। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को मोल कॉन्सेप्ट को लेकर के। और जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो उसमें तो प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं, बट मेरा वादा है आपसे न्यूमेरिकल्स इतना इजी होगा। हर एक चीज एक फार्मूले से बताऊंगा, हर एक चीज एक स्टोरी में बताऊंगा। आपको देखते ही देखते, केवल अगर आपने लेक्चर देखा, केवल आपने क्लास स्टडी किया, तो आपको लगभग 85% हर चीज लर्न हो जाएगी, मेमोरी में रहेगी आपकी, कभी आप भूलेंगे नहीं। अगला टॉपिक हमारा होगा फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। और फाइनल लास्ट में हम सम कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। तो इतना टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, फार्मूला फॉर कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड सम कैलकुलेशन। सो अब जो मेरे पास टॉपिक है वह है नेचर ऑफ मैटर। क्या होता है ये नेचर ऑफ मैटर, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज नेचर ऑफ मैटर, तो क्या कहेंगे? बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा, बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर जो आपको देना है। और बिल्कुल अभी याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ना ही तो कोई कंफ्यूजन होगा। क्या होगा, सीधा एक बात करिए, या एक बात ध्यान रखिए कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो, वह स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या होगा, मैटर होगा। एग्जाम्पल की बात करें, क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है। बट एक चीज याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक शब्द आता है केमिस्ट्री के टर्म्स में मटेरियल शब्द। और अक्सर पिछले जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो मटेरियल से संबंधित ये क्वेश्चन जो आया था वो कंफ्यूज कर दिया था काफी स्टूडेंट्स को। ऑल मटेरियल्स आर मैटर, ऑल मटेरियल्स आर मैटर, बट ऑल मैटर्स आर नॉट मटेरियल। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ही एक पॉइंट्स है जिसपे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी बनते हैं। आगे और भी बताऊंगा डिटेल इसके बारे में। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुक्स है। अब बुक्स क्या है, बुक्स का एक साइज है, बुक्स का एक स्पेस है और इसमें मॉस भी है। तो ये क्या, ये मैटर बोल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आप इसे मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दिया गया था, पेन का दिया गया था। पेन के पास भी देखिए इसका प्रॉपर शेप है, प्रॉपर मॉस है, तो ये भी क्या हुआ, मैटर हुआ। अगर मैं बात करूं
पेंसिल की, तो पेंसिल में भी आप देखिए इसका भी क्या है, एक प्रॉपर शेप है और प्रॉपर मास है। तो ये जो कुछ भी जिसमें भी प्रॉपर मास होगा, है ना, वह और वो ऑक्युपाई स्पेस यानी स्पेस को वो घेरता होगा, जगह घेरता होगा, वो क्या कहलाएगा, वो होता है आपका मैटर का नेचर। अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को जानने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज को बहुत ही क्लियर करेंगे, बहुत ही डीप जाएंगे और हर एक चीज को समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें कि ये कितने तरह के होते हैं, तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर टू वे टू क्लासिफाई मैटर, दो तरीके हैं मैटर को क्लासिफाई करने के लिए, दो तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, पहला तरीका है जिसे हम जानते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से, और दूसरा तरीका जो है वह केमिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दो तरह के ये हैं, दो तरीके हैं, पहला याद रखिए फिजिकल, दूसरा केमिकल। इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर क्वेश्चन हो व्हाट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए तो कैसे आप करेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में आप समझ पाएंगे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूं, आप इसे जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात आ जाए डिफरेंस की कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में मेन डिफरेंस क्या है, what is the main difference between physical classification and chemical classification? So उस समय आंसर क्या होगा आपका? फिजिकल क्लासिफिकेशन की जैसे ही हम बात करते हैं तो तीन चीजें हमारे पास आ जाती है। पहली बात क्या आती है? सॉलिड। सॉलिड यानी सॉलिड जो कुछ भी देखो, सॉलिड क्या है? सॉलिड जो भी देखो, सॉलिड बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो घर में, अगल बगल सब जगह देखो, ठीक है। अब दूसरा है लिक्विड, दूसरा हो गया लिक्विड, और तीसरा हो गया गैस। अब तीन चीजें, जैसे ही फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात आए, तीन बातें दिमाग में घूमने लगती है, दौड़ने लगता है, बेलगाम घोड़े की तरफ से दौड़ने लगता है। एक ऐसा घोड़ा जो कहता है कि नहीं मैं सॉलिड हूं, फिर दूसरा घोड़ा दौड़ता है, वो कहता है नहीं मैं लिक्विड हूं, तीसरा घोड़ा दौड़ता है, नहीं कहता नहीं मैं गैस हूं। ये तीन घोड़ों की लड़ाई होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। ये तीन घोड़े क्या है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, इस बात को जरूर ध्यान रखना। ये घोड़ा शब्द एंड हार्स शब्द इस्तेमाल नहीं करना है आपको एग्जाम में या पेपर राइट करते समय। फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझने के लिए तीन घोड़ों की आवश्यकता होती है, और तीन घोड़े कौन कौन से थे? पहला घोड़ा है सॉलिड, दूसरा घोड़ा है लिक्विड, और तीसरा घोड़ा है गैसेज। क्या बात है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के तीन घोड़े और तीनों का नाम अलग अलग, ठीक है। तो याद रखना, बस मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि ताकि ये सारी चीजें आपको याद रहें। अब थोड़ा सा और इसे एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, एक इमेज से देखते हैं। अब देखो सॉलिड, सॉलिड क्या है? सॉलिड में क्या है, ये उसका प्रॉपर शेप बना हुआ है, ठीक है। लिक्विड क्या है? एक जैसे जो भी लिक्विड आप देखते हैं ना, जिसे आप कहते हैं तरल पदार्थ कहते हैं, हिंदी में तरल पदार्थ कहते हैं, सॉलिड को ठोस बोलते हो। और गैस, जो गैस है तो गैस बिल्कुल आप देख सकते हो क्या। तो ये तीन चीजें हैं, तीनों का सेंस अलग है, तीनों का व्यू अलग है, तीनों का नेचर अलग है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैं अभी ये इतना ही हम लोग समझेंगे कि इसमें तीन चीजें आती है, तीन कैटेगरीज होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का नंबर 1 की बात करेंगे तो वो सॉलिड आएगा, नंबर 2 की बात करेंगे तो लिक्विड आएगा, नंबर 3 की बात करेंगे तो गैस आएगा। यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन चीजों का होना अनिवार्य है, इट मीन नेसेसरी है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की सर बात आ गई, तो केमिकल क्लासिफिकेशन की जैसे ही बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे? तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। अगर पहले मैटर की बात कर लेते हैं, मैटर, तो मैटर के अंदर क्या आएगा? प्योर सबस्टांस आएगा, फिर उसके बाद मिक्सचर आएगा, अगेन अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स आएगा। अब एलिमेंट्स में ये तीन होंगे, एलिमेंट्स के तीन बेटे होंगे। पहले बेटे का नाम होगा मेटल, दूसरे बेटे का नाम होगा नॉन मेटल, और तीसरे बेटे का नाम होगा मेटोलाइट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम तीन देख लिया। अब थोड़ा सा इसमें और क्या आएगा केमिकल रिएक्शन में, उसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। वो होगा कंपाउंड। अब कंपाउंड बड़ा, कंपाउंड की जब भी बात आती है तो अक्सर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लेते हैं क्या? मिनरल ओरिजिन होती है। इनऑर्गेनिक किससे रिलेट करता है? मिनरल ओरिजिन को रिलेट करता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें तो ये बात होती है, यहां भी जो सामने चीजें आती हैं वो आती है एनिमल एंड प्लांट, प्लांट ओरिजिन। दो चीजें होंगी, यानी बहुत ही क्लियर है।
अगर जैसे ही कंपाउंड में आता है इनऑर्गेनिक आता है, आप बिल्कुल एक बात याद रखना, मिनरल ओरिजिन। क्या याद रखना है? ऑलवेज कीप इन माइंड, पहला शब्द याद रखना है मिनरल ओरिजिन, और दूसरा शब्द क्या याद रखना है? एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आएगा होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है? बहुत सारे एग्जांपल की बात कर लें। साल्ट का सोल्यूशन आ जाएगा, शुगर सोल्यूशन आ जाएगा, एयर आ जाएगा, ये सब क्या है? ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके बाद एक और मिक्सचर का नाम आता है जिसे आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसका अगर हम देखें, एग्जाम्पल देखें, तो इसमें क्या आ जाएगा? कोलाइड्स आ जाएंगे, एलॉय आ जाएगा, ये एग्जाम्पल इसके होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि केमिकल क्लासिफिकेशन में जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, तो जैसे ही केमिकल क्लासिफिकेशन की बात आए तो ये सारी चीजें एक साथ जो है आपस में लड़ाई करने लगते। कोई कहता मैं प्योर सब्सटेंस हूं, कोई कहता हूं नहीं नहीं मैं मिक्सचर हूं, कोई कहता नहीं मैं एलिमेंट हूं। और एलिमेंट में भी कई कैटेगरी हो जाते हैं। एलिमेंट में कितने कैटेगरी हो गए? मेटल की हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटोलाइट्स हो गया। कंपाउंड की बात आती है, कंपाउंड भी कहता है कि नहीं नहीं मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ दो चीजें हैं, वो भी कंपाउंड है, जिसे हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कहा जाता है। इनऑर्गेनिक में जैसे बात आती है तो मिनरल ओरिजिन आता है, ऑर्गेनिक में आता है तो एनिमल एंड प्लांट आ जाता है। बहुत सीधा सा एग्जांपल है, सीधा सा समझने की बात है। आगे और भी डीप में हम जाएंगे और समझेंगे इस बात को। अगर मिक्सचर की बात आती है तो मिक्सचर में दो तरह की बातें आ जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये दो हो गए। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। मैटर की जब बात आएगी तो मैटर क्या है? दो तरह इसमें डिवाइड किया गया केमिकल में। एक को बोला गया प्योर सबस्टांस है और दूसरे को बोला गया मिक्सचर है। अब चलो ठीक है, अब प्योर सबस्टांस है तो प्योर सबस्टांस में भी लड़ाई होने लगी। और डियर स्टूडेंट्स, इसने बोला कि नहीं नहीं हमको भी बंटवारा चाहिए, और इसने भी बंटवारा किया और दो भाग इसके बना दिए। तो प्योर सबस्टांस में आ गया क्या? एलिमेंट आ गया, और दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड आ गया। अब मिक्सचर की बात होती है तो मिक्सचर में भी बात आ गई। मिक्सचर ने भी कहा नहीं नहीं हम अकेले नहीं रह सकते, हमारी भी कुछ विशेषताएं, हमारे भी कुछ मेरिट्स है। तो उस मेरिट्स के आधार पर अगर देखें तो मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और जिसे पहला बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो, अब कंपाउंड्स की बात हो गई, एलिमेंट्स की बात हो गई। एलिमेंट्स की बात आती है तो एलिमेंट में क्या कहा? एलिमेंट ने कहा कि नहीं हमारे पास भी तीन चीजें हैं। एलिमेंट्स में क्या क्या है भैया? तो ये कहते नहीं, पहला नाम होगा एलिमेंट के तीन बेटे। अब थोड़ा सी इसे समझते, एलिमेंट के कितने बेटे? तीन बेटे। पहले बेटे का नाम मेटल, दूसरे बेटे का नाम नॉन मेटल, और तीसरे बेटे का नाम मेटालाइट। यानी एक पूरी फैमिली बन गई यार। कंपाउंड्स में जाते हैं तो कंपाउंड्स कहता है कि नहीं मेरे भी दो बेटे हैं। कितने बेटे हैं भैया? तो उसने कहा कि भाई हाँ ऑर्गेनिक, मेरे पहले बेटे का नाम क्या है? ऑर्गेनिक, और दूसरे बेटे का नाम क्या है? इनऑर्गेनिक। चलो भाई दो बच्चे आपके भी हो गए। अब बात करते हैं मिक्सचर में, तो मिक्सचर ने कहा कि नहीं भाई मेरा भी है, मेरे भी दो बेटे हैं। कितने बेटे हैं? पहले बेटे का नाम होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे बेटे का नाम हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये बात तो क्लियर हो जाती है, केमिकल क्लासिफिकेशन ये चीज है। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेन डिफरेंस क्या है, तो अब तक आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक एक चीज को हम समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, फिर उसके बाद से हर एक क्वेश्चन पे, हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट्स पे, हर एक वर्ड पे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्योर सबस्टांस कितने होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांसेस, कितने होते हैं, आंसर होगा आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आप देखो एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनेंगे। अगर नीट को पास करना बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर एक एक चीज को आप समझ करके और आप उस चीज को काम करें तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे कुछ और भी इसके आगे का जो सिलेबस है उसे लेकर के, और फिर आगे की क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके मैं आऊंगा, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसे जान पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।